फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो रमजान का अब मैं आपको 29वां रोजे के बारे में वजीफा बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह आप उसे कर लेते हैं तो जिसका खुद का मकान नहीं है उनका खुद का मकान हो जाएगा, और जिसके मकसद में कामयाबी चाहते हैं और हर मुश्किल आसान चाहते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला अता कर देते हैं। ऐसे तो मैंने आपको हर एक रोजे का वजीफा बताते आई हूँ। तो आज महीने के लास्ट में जो माह रमजान खत्म होने वाला है, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करें और वजीफा किया करें, और अल्लाह की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हम दीनी इस्लामी में पढ़ा करते हैं, नमाज पढ़ा करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ा करते हैं, ज़कात दिया करते हैं। तो अब अभी तक आपने ज़कात नहीं निकाला है तो ज़कात दीजिए। जिसका खुद का मकान है उन्हें तो ज़कात देना ही देना है। तो अब महीना खलास होने आया है, इंशाअल्लाह ताला आप जल्द से जल्द आपकी नेकी के काम जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। और जिसका मकान नहीं है, ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा 29वें रोजे में आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका ज़ाती मकान बन जाएगा। जैसे कि हम लोग किराए मकान में रहते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें उठाते रहते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते रहते हैं कि हमें भी एक मकान अता हो जाए। तो माह रमज़ान का इतना बड़ा वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो भी इंसान ऐसे माहौल से गुजर रहा है और हर जगह हम ऐसे ही घर छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, फिर हमें बहुत सारी तकलीफ़ात हम पर आती रहती है, तो हम लोग कहते हैं कि हमें जाती मकान हो जाए। तो अल्लाह पास दुआ मांगने से अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिसके पास भी मकान नहीं है, घर नहीं है, रहने के लिए किराए के मकान में रहते हैं, तो इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिए ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। माह रमज़ान तो जाने वाला है, तो इंशाअल्लाह उसके अंदर ही आप दुआएं मांगते रहिए तो हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। तो नेकी का ज़रिया जो हम निकल जा रहा है, जो हम नेकी करना चाहते हैं दुनिया में, तो वो तो अब ख़त्म होने वाला है। इंशाअल्लाह महीना चले जा रहा है, उसके अंदर ही आप जो कुछ भी ज़कात देना है और किसी को मदद करना है, एक बेवा यतीमों को मदद करना है, और जो भी आपके दिल में तमन्ना है कि किसी को मैं मदद करूं, तो जल्द से जल्द आपका काम आप निपटा लें ताकि महीना जाने के अंदर हम भी नेकी कर लें। तो नेकी करने के लिए हमें भी चाहिए कि हम भी औरों की मदद कर दें और वजीफ़ा भी कर लें। जिसकी बहुत सारी तकलीफ़ात चल रही है, परेशानी चल रही है पैसों को लेकर और किसी शादी को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, ऐसे परेशानी हमारी ज़िंदगी में चलती ही रहती है, वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जैसे एक शुरू हो जाता तो एक ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती रहती है। तो हम तो बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान ना हुआ करें, हर एक मुश्किल का अल्लाह ताला हल दे रखा है जो कुरान शरीफ में आता है। बस हमें ढूंढने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है और अल्लाह से दुआ मांगने की ज़रूरत है। जब हम दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करते हैं और हमें नेकी अता कर देते हैं और सवाब इसालिब भी हमें करने। जो भी आपके खानदान में मरूम है उनके नाम से भी सवाल हिसाब करते रहना चाहिए ताकि उनकी भी गुनाह माफ़ हो जाए और अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। उनके लिए भी दुआएं किया करें। जो भी आपके खानदान में बुजुर्ग हो या कोई भी हो ऐसे गुजर गए हैं तो उनके लिए भी खास करके दुआएं मांगा करें। तो ये दुआ तो आपको 29वें रोजे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये दुआएं पढ़ते ही रहिए। ऐसे नहीं कि हम बस रमज़ान के महीने में ही वजीफ़ा कर लें और बाकी दिन में हम वजीफ़ा ना करें, ऐसा नहीं। वजीफ़ा तो हमें हर वक्त करते रहना चाहिए ताकि हमारी आने वाली परेशानी भी टल जाए, हर मुसीबत भी दूर हो जाए। इसके लिए भी हम वजीफ़ा करते रहना चाहिए, नमाज पढ़ते रहना चाहिए और ख़ास करके हम अल्लाह से दुआएं मांगते रहना चाहिए। और आपको कभी भी कोई सी भी परेशानी आए तो आप घबराए नहीं, बस अल्लाह के ऊपर यकीन रखें और अल्लाह के ऊपर जो इंसान यकीन रखता है अल्लाह ताला उसकी भरम रख लेता है और उसे कभी भी परेशानी आने नहीं देता। इसके लिए मैं आपसे कहती रहती हूँ कि जितनी भी बड़ी परेशानी आए आप अल्लाह को याद करेंगे तो आपकी परेशानी टल जाती है और वजीफ़ा कर लेते हैं तो परेशानी दूर हो जाती है। तो इंशाअल्लाह आप कभी भी हिम्मत ना हारे, उम्मीद ना हारे, यही मैं आपसे कहते रहती हूँ। और वैसे तो रमज़ान के माह रमज़ान की दुआएं आप भी पढ़ते रहे करें और ये दुआ भी आप ज़रूर पढ़ा करें। तो ये दुआ ये है कि आप एक बैठे उठे चलते फिरते 29वें रोजे में आप खूब पढ़ा करें ताकि आपका खुद का मकान हो जाए। वल
वल खदक मकनाकुम फिल अरदी वल जअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकरून। मैं फिर से आपको बता देती हूँ तो आप इसे सेव करके रख सकते हैं। वलखद मकानाकुम फिल अरदी व जअलना लकुम फीहा व ईशा कलीलन मा तशकरून। आप ये दुआ हमेशा 29वें रोजे में हमेशा सुबह से शाम तक आप इसे पढ़ते रहें और हाथ उठाकर दुआएं मांगते रहेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और खुद का मकान हो जाएगा। आमीन। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि आपको भी सवाब अता हो जाए। और अपनी दुआ में याद रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।